हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वीआरएम कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक नंबर 3। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर 1 मार्शल, प्राउथर, प्रोमर या हेंसन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 प्रोमर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा के प्रचलन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का मापन, मुद्रा का हस्तांतरण, मुद्रा का संचय या मुद्रा का स्तरीकरण। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा का स्तरीकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? दुर्बल मुद्रा, सुबल मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या गर्म मुद्रा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गर्म मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हवाला क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना, एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। हवाला क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं दोस्तों, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है दोस्तों अधिग्राह्य मुद्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विकसित देशों की। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा की अधिग्राह्य मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रुपया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, सही कथन है? इसमें कथन दे रखा है दोस्तों, अपन पढ़ते हैं। कथन नंबर 1, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट करेंसी या हॉट मनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसमें एक तो फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला राइट है और एक फोर्थ वाला राइट है, ये थर्ड वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 13,
सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो इसको अपन कहते हैं दोस्तों विमुद्रीकरण। पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों JB से। क्वेश्चन नंबर 15, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुद्रा संकुचन का कारण होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मुक्त बाजार नीति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, स्टैगफ्लेशन। दोनों स्थितियां एक साथ होती है तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रास्फीति से बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो जब कीमतें बढ़ती जाती है तो मुद्रास्फीति होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर घटाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, देनदार को सबसे अधिक हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणदाता या ऋणी या पेंशन प्राप्तकर्ता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऋणी लाभान्वित होता है। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, स्टैगफ्लेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती, इन तीनों के द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ब्याज दर में कमी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। ऑप्शन नंबर सेकंड है, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घट जाए। ऑप्शन नंबर 3 है, वर्ष में मुद्रास्फीति की दर बढ़े भी और घटे भी। या ऑप्शन नंबर 4 है, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। याद रखना दोस्तों, वार्षिक दर कैसी हो, शून्य हो। क्वेश्चन में शून्य दे रखा है तो आंसर में भी शून्य ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। तरल माप क्या है मुद्रा आपूर्ति की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, M1। क्वेश्चन नंबर 32, इस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, विस्तृत मुद्रा किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, M3 को मुद्रा विस्तृत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, डाक खानों की मांग जमा। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मुद्रापूर्ति में वृद्धि। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, इस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें ये तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, देश में विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, RBI के स्वर्ण भंडार, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इन सभी को शामिल किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मुद्रा रुपया की अधिकारिता विनिमय दर संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 1806 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोलियम के आयात पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। काली मुद्रा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4,
यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्य मुद्राओं की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, निर्यात को प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 45। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 4 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 8 नवंबर 2016 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। इस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1991 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 20%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 1993-94 के केंद्रीय बजट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, 19 अगस्त 1994 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर, या इनमें से सभी पर? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, चालू खाते पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सरकारी प्रतिभूतियों से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। भारत का सबसे बड़ा बैंक है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर
फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक को। क्वेश्चन नंबर 57, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, या निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। यह कार्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक का। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है जनता से जमा स्वीकार करना। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, जनता से जमा स्वीकार करना। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में करेंसी नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, यह शीर्ष बैंक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, यह व्यापारिक घरानों की ऋण प्रदान करता है। या ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है।
इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 1, 2 व 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। यह किसी को ऋण प्रदान नहीं करता है और बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जुलाई से जून। क्वेश्चन नंबर 72 भारत रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 115 करोड़ रुपये। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 1921 में। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड भारतीय रिजर्व बैंक निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 76 मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट देवास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड करेंसी नोट प्रेस देवास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 15 भाषाएं मुद्रित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 81 सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नाम था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1955। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड एसबीआई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंबई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड भारतीय स्टेट बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 पड़ोसी देश अफगानिस्तान में
अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पंजाब नेशनल बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुशंसी संस्था है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केनरा बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यूके यूनाइटेड किंगडम में अधिकतम शाखाएं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 भूमि विकास बैंक का कार्य है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 93 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कोच्चि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक है, बोर्ड है या खंड या विभाग है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नाबार्ड एक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 95 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शिवरामन समिति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 छठी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 56। क्वेश्चन नंबर 100 भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय बैंक कार्यरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1987। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1985 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104
नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की स्तुति की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 4 स्तर बनाने की स्तुति की थी। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की स्तुति किसने की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, खुसरो समिति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नाबार्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाबार्ड संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? EXIM आयात निर्यात हेतु वित्त है, RBI बैंकों का बैंक, IDBI औद्योगिक बैंक, या FCI कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, FCI कॉमर्शियल वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय मदद। ये इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 49%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111, IBA से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इंडियन बैंक एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 500 करोड़ रुपये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114, BCCI क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हो, राष्ट्रीयकृत नहीं हो, दूसरे देश में स्थापित हो, RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, RBI की दूसरी सूची में शामिल हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1964। क्वेश्चन नंबर 117, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, UTI। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, UTI। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1956। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 120, साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121, जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषता बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जीवन सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बीमा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सेबी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1988 में। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1992। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना। इसमें ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टॉक मार्केट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सेबी। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 23। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 132, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 133, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट फेरवानी समिति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134, सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े इस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट KSE सौराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, डोलेक्स, सेंसेक्स और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है S एंड PCNX निफ्टी 50। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 136, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर
मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड 30। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट NSE। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। OTCEI क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भारत का एक शेयर बाजार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 300। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142। जो डो जोन्स है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 निक्की है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 144 टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ निक्की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? डो जोन्स न्यूयॉर्क में स्थित है, हैंग सेंग सियोल, FTSE 100 लंदन। इसमें कूट दे रखा है दोस्तों, अपन को छाट के बताना कौन सा गलत है और कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 1 और 3 सही है, सेकंड नंबर का गलत है। हैंग सेंग सियोल में नहीं, हांगकांग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1,00,000 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 SBI बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 147। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ 1949। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, आयात स्थानापत्ति का प्रसार या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150। भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ सरकारी ब्रांडों का। क्वेश्चन नंबर 151। सस्ती मुद्रा का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्याज की कम दर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है। अमेरिकी डॉलर,
के रूप में, और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 153, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 154, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्याज की बाजार दर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155, बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, या ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, भारत सरकार अन्य बैंकों को उधार देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 156, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, गरम मुद्रा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों को तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा है दोस्तों, तो अपन वीडियो को 2 पार्ट में पूरा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।